guys, welcome back to our channel Rinky Tutorial. This is me your Rinky and welcome to another exciting video. So guys, कैसे हो आप सब? I hope आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो guys, आज मैं आप लोग के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इस मेकअप लुक को मैंने करवा चौथ के लिए स्पेशली क्रिएट किया है। आप न्यूली ब्राइड हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो न्यूली ब्राइड नहीं है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, इस करवा चौथ पे मैंने कुछ डिफरेंट मेकअप आप लोग के साथ शेयर किया है एंड इवन मैंने डिफरेंट कलर की साड़ी को वेयर करके उसके साथ मैच करके आप लोग के साथ इस मेकअप लुक को शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ग्रीन कलर की साड़ी है एंड इसका जो ब्लाउज है आप देख सक रहे हो नेवी ब्लू कलर का है। बहुत ही प्रिटी लुक आ रहा है। मुझे पर्सनली अपना जो ये मेकअप लुक है बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को भी ये मेकअप लुक पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग लाइक नहीं करते हो प्लीज़ गाइस, आप लोग लाइक किया करें। तो उससे क्या होता है ना कि हम जो क्रिएटर्स हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हमें ऑडियंस पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए हम और अच्छी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो गाइस, आप लोग वीडियो वॉच कर लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ यार, लाइक में क्या कंजूसी है, लाइक कर दिया करो। तो चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा ही बकबक कर लिया। और एक बात, इस मेकअप लुक को मैंने जो क्रिएट किया ये सारे ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट को यूज़ करके ही मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है एंड मैं आप लोग के साथ करवा चौथ मेकअप लुक बहुत ही शेयर कर रही हूँ एंड मैं और एक दो लुक क्रिएट करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसलिए जल्दी से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो आप लोग को आसानी हो, आप लोग परचेस कर सको एंड आप लोग भी अगर इस तरीके के मेकअप लुक को क्रिएट करना चाहो तो डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। और गाइस, मैंने इस वीडियो में आप लोग के साथ हेयर ट्यूटोरियल भी शेयर किया है, तो आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल है, उससे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए एंड आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर सको। सो गाइस, आप लोग को ये वाला जो ब्राइडल सेट है कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मैं इसका फुल डिटेल्स एंड फुल रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी सेपरेट वीडियो बना के, तो जल्दी कमेंट कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग अराउंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपने फेस को क्लिनजिंग टोनिंग कर लिया है और अब मैं अपने आईब्रो को फिलिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने आईब्रो को नीचे की तरफ कोम किया है और जस्ट गैप्स को फिलिंग कर रही हूँ। और ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर है, काफ़ी अच्छा है। अब हम आईब्रो को ऊपर की तरफ कोम करेंगे और नीचे के गैप्स को फिलिंग करेंगे। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका जो आईब्रो है वह बिल्कुल नेचुरल लगेगा। तो मैं थोड़ा सा और पाउडर ले रही हूँ और गैप्स को ही फिल इन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पूली लूँगी और स्पूली से अच्छे से कोम कर लूँगी ताकि जो भी पाउडर मैंने अप्लाई किया है वो इक्वली स्प्रेड हो मेरे आईब्रोज़ पे और अच्छे से वो फिल इन हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये वाला कंसीलर पैलेट लिया है और उसमें से लाइटर शेड पिक करके अपने पूरे आइज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरा जो आई बेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिल इन हो जाए। अब मैंने यहाँ पे आई मेकअप के लिए आज ये वाला आई शेडो पैलेट लिया है। ये आई थिंक, तो ये जो आई शेडो पैलेट है वो है निकाह के आई शेडो पैलेट। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। अब मैं एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस पिंक कलर को पूरे लीड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और ब्रश की हेल्प से मैं उसे स्मर्ज कर लूँगी। और आप देख सकते हो मैं क्रीज के थोड़ा ऊपर जा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा आई शेडो पैलेट लिया है और ये हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है। उसमें से ये ब्लू शेड को लेते हुए आउटर वी पे प्लेस करते हुए मैं इनर कॉर्नर की तरफ में आऊँगी। ठीक है, आपको धीरे धीरे कलर को प्लेस करना है। उसके बाद में इनर कॉर्नर की तरफ में आपको आना है ताकि जो आपका आई मेकअप है वो सीमलेस लगे और धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करते हुए जाना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और मैं इस तरीके से तब तक करूँगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट मैं उसी पैलेट में से ये शिमर शेड लूँगी और 1/3 आईलिड पे अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरा आई मेकअप है वो थोड़ा सा शाइन करे, बिकॉज़ पूजा के लिए हम तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा शाइन करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं 1/3 आईलिड पे अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरा आई बॉल एरिया है वो थोड़ा सा पॉपअप दिखे।
उसके बाद मैंने यहाँ पे आईलाइनर के लिए फेसेस कनाडा का आईलाइनर लिया है। और गाइस ये आईलाइनर जो है बहुत ही अमेजिंग है, काफ़ी अफोर्डेबल है और ये एक वाटरप्रूफ आईलाइनर है। आप देख सकते हो काफ़ी जेट ब्लैक है ये। तो मैं तो आप लोगों को डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी एक बार आप ट्राई करके देखो इस आईलाइनर को। अब हम मूव ऑन करेंगे फेस मेकअप की तरफ में। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के लिए बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र लिया है। ये बहुत ही अमेजिंग है और ये ऑल स्किन टाइप है। तो आप अगर चाहते हो बाय करना तो इसे बाय कर सकते हो, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप है। ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को हैवी फील नहीं कराता है, बहुत ही लाइट वेट है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा देर तक आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे विटामिन सी सीरम लिया है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे स्किन के लिए, तो इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे भी थोड़े से दाग धब्बे हैं तो आप विटामिन सी सीरम को यूज़ कर सकते हो। अगर आप डे बाय डे यूज़ करोगे तो आपका जो फेस पे स्पॉट्स है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो मैं इसे अप्लाई कर ले रही हूँ। और ये जो विटामिन सी सीरम है काफ़ी अमेजिंग है। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप ज़रूर एक बार विज़िट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर के लिए हिरारी रोडा का प्राइमर लिया है। काफ़ी अच्छा है ये प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, आपके पोर्स को काफ़ी हद तक ये मिनिमाइज़ कर देता है। उसके बाद मैंने फाउंडेशन के लिए ये 2 फाउंडेशन लिया है, जो कि मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन है और ये एक डार्क शेड है और एक लाइटर शेड है। इसे इन दोनों को मैंने मिक्स करके अप्लाई किया है और मैंने ब्रश पे सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है। उसके बाद ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो मेरा मेकअप है वो काफ़ी देर तक स्टे करे। उसके बाद मैंने अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है। ये इसका मुझे शेड याद नहीं है, ये जो कंसीलर है, तो आप लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और सेम मैं ब्रश के एल्से से ब्लेंड कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पोज का बनाना पाउडर ले रही हूँ और आज मैं बेकिंग नहीं करने वाली हूँ, जस्ट पाउडर को मैं टैप करने वाली हूँ और जिससे कि आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा है। इस तरीके से अगर आप करते हो, टैपिंग करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो मैं आज बेकिंग नहीं करूँगी, जस्ट पाउडर को प्लेस करूँगी। उसके बाद मैंने लोअर वाटर लाइन पे सेम पिंक शेड को लिया है, सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से, और उसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पे मैंने अच्छे से कॉन्टूरिंग कर लिया है और कॉन्टूरिंग के लिए मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से ब्राउन शेड को लिया है और उसी से अपने फेस को अच्छे से कॉन्टूरिंग कर लूँगी। बहुत लाइट कॉन्टूरिंग किया है मैंने। उसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी का ये ब्लश लिया है, रेड कलर का ब्लश है, बहुत ही अमेजिंग ब्लश है एंड काफ़ी अफोर्डेबल ये पैलेट है। आपको इसमें हाइलाइटर प्लस ब्लश दोनों ही मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से हाइलाइटर पिक किया है और अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड का लिपस्टिक लिया है, जो कि रेड कलर है, बहुत ही अमेजिंग है। अब बात ये हेयर ट्यूटोरियल की। तो मैंने अच्छे से कोम कर लिया अपने हेयर को। अब मैं करूँगी क्रीम, ठीक है। तो मैं अपने हेयर को सिर्फ फ्रंट सेक्शन पे ही क्रीम करूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग एक क्रीम्पर है। तो एक बार में ही आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। तो मैं दोनों साइड से हेयर को पार्टीशन कर लूँगी और क्रिम्पिंग वाले हेयर को सामने करूँगी और बाद बाकी हेयर को मैं पीछे कर लूँगी। आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी हेयर को और अच्छे से डिवाइड कर लें। मेरी हेयर जो है थिन है तो इसलिए मैंने क्रिम्पिंग किया है। अगर आपकी हेयर थिक है तो आप क्रिम्पिंग स्किप कर सकते हो। अब मैं यहाँ से ट्विस्ट करते हुए जाऊँगी हेयर को। फ्रंट सेक्शन से आपको थोड़े थोड़े हेयर लेना है और उसे ट्विस्ट करते जाना है, आपको जहाँ तक चाहिए कि आप ट्विस्ट करो। अब मैं तो कान के पीछे तक ही जाऊँगी, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा और पीछे तक जा सकते हो। उसके बाद में आपको हेयर को सामने जो आपने ट्विस्ट किया है उस ट्विस्टेड हेयर को थोड़ा थोड़ा सा आगे की ओर खींचना है, ताकि आपका जो हेयर है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी दिखे और बाउंसी लगे। तो इसलिए आपको इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद पिन अप कर लेना है। नेक्स्ट जो आपने बाल को खुले रखे हैं उसे सिंपल जूड़ा मैंने कर लिया है। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मिलती है अगली वीडियो।